नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 643 लेके आज आपसे हिंदी में बात करूंगा। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा दिल्ली में बहुत बारिश हुई थी। दिल्ली में नहीं, पूरे देश के कई हिस्सों में इतनी बारिश हुई है। ये सारी ग्लोबल वार्मिंग के कारण बता रहे हैं वैज्ञानिक। इसका कारण बताते हैं ऋतु परिवर्तन हो गया है। ऋतुओं के हिसाब से अब काम नहीं हो पा रहा, सब गड़बड़ हो गया है। और ये सब ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि पूरी पृथ्वी ही क्लाइमेट के कारण, जलवायु के कारण संकट में पड़ी हुई है। और ये एक जगह पर नहीं है, भारत में नहीं है, सारी दुनिया में हो रहा है। तो दिल्ली में 27 जुलाई 2024 को ज़रा याद करिए, जब एक बेसमेंट में जहाँ लाइब्रेरी चल रही थी तो वहाँ पर 3 बच्चे, 2 लड़कियाँ और 1 लड़का, और डूबकर मर गए। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ऊंचे सपने सजोकर और कोचिंग के लिए आए थे वो शहर। ऊंचे सपने सजोकर कोचिंग के लिए आए थे वो शहर। ये दिल्ली में ही नहीं आए, ये कोटा में ही नहीं जाते, दिल्ली में ही नहीं जाते। आप अगर देश की सभी शहरों की राजधानियों की बात करें, खास करके नॉर्थ इंडिया की, उत्तर भारत की, आप पटना ले लीजिए, बनारस ले लीजिए, इलाहाबाद ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, मैं कितनों के नाम आपको गिनाऊंगा, तो सब जगह यही हाल होता है। क्योंकि शहर में इस तरह की सुविधाएं नहीं होती है, उनको कोचिंग के लिए शहरों की तरफ जाना पड़ता है। अब जब शहर में आते हैं तो क्या क्या दें, कोचिंग की फीस दें, खाने पीने के खर्चा उठाएं, सबसे बड़ी समस्या है रहने की। तो वो जो दड़बे होते हैं, छोटे छोटे ऐसी जगहों पर रहते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 करके भी रहते हैं। इतनी तकलीफ़ें उठाते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। कॉमन बाथरूम, कॉमन जन सुविधा, और फिर भी कितना समय वो निकालते हैं, लेकिन एक उम्मीद लेकर के आते हैं। लेकिन सब जानते हैं कि इनका रिजल्ट 100% नहीं होता। ये इतनी तपस्या के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि वो IAS या जिस विशेष परीक्षा की तैयारी के लिए वो आए हैं कि वो उसमें सफल हो जाएंगे, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ते, आशा की किरण पर वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये शहरों में बहुत कठिन है। अब मैं ये सारी बात आपको बताते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि खाना बनाने इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ आती है। अब खाना बनाने में ही अगर वो सारे दिन भर लिपटे रहेंगे और अभी सब्जी लानी है, अभी ये लानी है, टिफ़िन वो लगा नहीं सकते। यहाँ टिफ़िन सुविधा भी होती है, लेकिन टिफ़िन लगाने से एक तो उसके खर्चा भी है ज़्यादा, और दूसरा उसके साथ समय, और फिर दूसरा उनकी वो जो खाना किस टिफ़िन में मिलेगा वो उनको लगे, अच्छा न लगे, कैसा लगे। तो ऐसी समस्या में वो ऐसा नहीं करते हैं। वो दिन भर खाना बनाने में ही नहीं रहते। वो पढ़ाई, उनका उद्देश्य सबसे बड़ा है पढ़ाई करना, तो पढ़ाई में भी लगे रहते हैं। उसके बाद वो फिर जहाँ पर सरकारी लाइब्रेरी होती है, जहाँ पर खर्चा नहीं होता है, वहाँ जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि ये मैं कुछ दिन पहले की बात आपको बताता हूँ। जैसे मैं अपनी बात कर लेता हूँ सबसे पहले, और उनकी क्या बात करूँ। जब मेरी पत्नी मेरे बच्चों के पास चले जाती है, कभी कभी महीने भर के लिए, कभी कभी 1.5 महीने ज़्यादा के लिए भी जाती है, कभी और भी दुनियादारी निभाने के लिए जाती हैं कहीं भी हमारे, तो उस समय मैं भी तो घर में अकेला होता हूँ। तो क्या मैं खाना नहीं खाता? मैं खाना बनाता हूँ। मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूँ, लेकिन मैं अपना अध्ययन नहीं छोड़ता, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ता, और अपना रूटीन वर्क जो मेरे प्रतिदिन की दिनचर्या है, मैं उसको बिल्कुल भी तनिक आँच नहीं आने देता। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं उस दौरान में जो मेरी वाइफ की द्वारा रखी हुई काम वाली, यानी जिसको मेड कहते हैं, हेल्पिंग मेड कहते हैं, उनको भी मैं आने के लिए मना कर देता हूँ। उसका मुख्य कारण ये होता है कि वो समय के पाबंद नहीं होते और उनसे कुछ कह नहीं सकते, इसलिए बखेड़ा खड़ा किस लिए करना। अच्छा भैया तुझे नमस्ते, तुम मत आना, जब मेरी पत्नी आ जाएगी तभी आना, और वो नहीं आते। लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपना उठने का समय एक्सोरी करता हूँ और झाड़ू पोछे से ही अपनी ज़िंदगी को शुरू करता हूँ। मैं इन बच्चों की बात इसलिए आपके सामने करना चाहता हूँ। आज हमारे घरों में बच्चे मेहनत नहीं करते। मैं देख रहा हूँ कि रिजल्ट अच्छे नहीं आते उनके। क्या करते हैं, 8 घंटे 6 घंटे स्कूल गए, 6 घंटे के बाद घर आए, घर आके बस वही अपना बैट उठाया या कुछ और काम करा, पढ़ाई में वो नहीं करते। और माता पिता अपने काम में व्यस्त होते हैं, या उनका उनके ऊपर उतना वो नहीं होता है।
तो कुल मिला के इतना ही ये कहना चाहता हूँ, इन बच्चों की आप देखिए जो ये गाँव से लेके शहरों में आए हैं, ये भी अपना खाना खुद बनाते हैं। ये बिल्कुल नज़दीक से ही आलू टमाटर प्याज लाते हैं या जो भी मिलता है, उनको स्पेशल से कोई मतलब नहीं है। वो अपने स्वाद को अपने कंट्रोल कर चुके हैं। उनको सिर्फ यह है कि भाई जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। तो जीने के लिए खाते हैं, बनाते हैं, मेहनत करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। लेकिन दुर्घटनाएं होती हैं तो कभी कभी इस तरह का कांड भी हो जाता है। जब 27 जुलाई 2024 को 2 लड़कियां और 1 लड़का दिल्ली में बेसमेंट की लाइब्रेरी में डूब करके चल बसे। इन्हीं शब्दों के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जिजीविषा न छोड़ें, हिम्मत न तोड़ें। धन्यवाद, नमस्कार।